दोस्तों नमस्कार। बैंक निफ्टी के बाजीगर वीडियो आपके लिए लाया है। इसके लिए लाया हुआ है बैंक निफ्टी अलग और निफ्टी अलग बनाने का मतलब ये था दोस्तों। बैंक निफ्टी में जो भी दिन इंट्राडे होता है, उस इंट्राडे के डे में जब किसी को लेवल नहीं मिलता है हमारा, तो उसी दिन हम क्या करेंगे, या तो हमारा पेज एजुकेशन के अंदर जो प्ले लिस्ट है, इसके अंदर बहुत सारे बैंक निफ्टी के वीडियोज है। ये देखो, इसी जगह बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी लिखा हुआ है, हर एक वीडियो इसके अंदर है। आप बहुत सारा मुझे लगता है देख चुके हैं, लेकिन जब लेवल नहीं मिलता है तो आपको इस स्ट्रेटेजी के ऊपर जाना है। लेवल मिला भी तो दोस्तों एक बात ऐसी भी होती है कि बैंक निफ्टी में हम लोग बाय करें या सेल करें, इसके लिए माइनर रेजिस्टेंस, माइनर सपोर्ट, उसका जब तक किसी को नॉलेज नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। इसके लिए इंट्राडे वाला हमेशा के लिए बोलता है कि हम लॉस हो गए। माइनर सपोर्ट, माइनर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस मैंने बताया है निफ्टी की वीडियो में। अगर किसी ने देखा नहीं है तो ये हमारा निफ्टी का वीडियो देखो, इसके अंदर मैंने सब कुछ बताया है कि माइनर और मेजर रेजिस्टेंस क्या होता है। तो उसके हिसाब से हम आगे बात करते हैं बैंक निफ्टी में अगले हफ्ते में पोजिशनल क्या करना है और इंट्राडे में क्या करना है। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, अभी के डेट में देखेंगे, ये अभी के टाइम में हम देखते हैं पहला पोजिशनल बाइंग क्या रहेगा हमारा। पोजिशनल बाइंग जब हम करेंगे दोस्तों, पोजिशनल बाइंग का मतलब क्या होगा दोस्तों, अभी जब हमारा बैंक निफ्टी मंडे के दिन क्लोजिंग होना चाहिए, जो मैं प्राइस बता रहा हूं उसके अंदर क्लोजिंग होना चाहिए। जब वो क्लोजिंग होता है उसके ऊपर, तब हम करेंगे बाय, और वो बाय करने के बाद वो कहां तक जाएगा, बराबर। उसके हिसाब से क्या होता है, जब हम इंट्राडे में काम करते हैं तो हमारे पास ये बैंक निफ्टी के पोजिशनल के लेवल होते हैं। तो उसी टाइम हमको थोड़ा सा अंदाजा आ जाता है कि भाई हम बाइंग किया भी तो ये कहां तक जाएगा, बराबर। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, 22,000 का हमारा मिल रहा है बाइंग, तो समझ लो इंट्राडे में मिल रहा है 21,980 का। ओके, तो हमको मन में यह आता है कि भाई साहब 21,980 पे हमने बाय तो कर लिया, लेकिन 22,000 के ऊपर ट्रिगर होगा या नहीं, क्योंकि वहां तो मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। अगर मेजर रेजिस्टेंस वहां पड़ा है तो हमको बाय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये हमारा सोचने वाला बात होगा। ओके, ये एक बाय साइड का एग्जांपल हो गया। तो हम लोग क्या सोचेंगे उसी टाइम, अगर नीचे वाला सेलिंग लेवल नजदीक है तो वो सेल लेवल की तरफ हम हमारा ध्यान डालेंगे और हम सेल लेवल में जाके बैठेंगे, बाय उस दिन करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको पता चला है 22 में जब अगर बड़ा वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा पड़ा हुआ है तो सपोर्ट की तरफ जाएंगे हम लोग, वहां से हम सेलिंग करेंगे। ओके, और जब हम बोलेंगे कि भाई साहब 21,600 के नीचे हमको क्या करना है, सेल करना है, किधर करना है, पोजिशनल करना है। और अगर हमको इंट्राडे में लेवल आया 21,575, 75 का, 21,575 का अगर सेलिंग आया तो हम क्या सोचेंगे, भाई साहब 21,600 के ऊपर तो बड़ा सपोर्ट पड़ा हुआ है, ये टूटेगा तो ये हम जाएंगे, बराबर। तो उसी टाइम हम क्या करेंगे, 21,575 के ऊपर हमारा एसएल पॉइंट लगा के हम लोग छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि 600 के ऊपर का जब तक सपोर्ट खत्म नहीं होता है, सपोर्ट टूटता नहीं है, तब तक हमारा नीचे का लेवल मिलेगा नहीं। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना लेवल बना सकता है, क्योंकि उसके ऊपर का अगर इंट्राडे लेवल मिल गया, समझ लो कि 21,600 के नीचे हम लोग जा रहे हैं, अगर समझो कि 21,650 तो हमको सेल मिल रहा है, तो 600 के नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि वहां मेजर सपोर्ट पड़ा हुआ है। मुझे लगता है ये बात अगर आपको पल्ले पड़ रही है तो बहुत अच्छा है। मैं इतना धीरे धीरे इसके लिए बात कर रहा हूं, वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन
मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा ही अगर मैं बात करते जाऊंगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताते जाऊंगा ऐसा करना है वैसा करना है, फिर उसके बाद 2100 600 के ऊपर लेना है, 2100 900 के ऊपर लगा देना है, फिर इंट्राडे ऐसा करेंगे। अगर मैं ऐसा ही बड़बड़ाते जाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। उससे अच्छा है कि मैं ठीक से थोड़ा थोड़ा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा चलेगा, लेकिन आप ध्यान से सुनना है उसको। ठीक है। अभी देखो, अभी हम बाय करेंगे बैंक निफ्टी पोजिशनल के लिए। तो पोजिशनल के लिए हम जब बाय करेंगे तो हम कहां तक जाएंगे दोस्तों बाय करने के लिए? अभी हमारा पड़ा हुआ है 21,600 के आसपास, बराबर। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सपोर्ट ढूंढेंगे उसका, रेजिस्टेंस ढूंढेंगे उसका, उस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज होने देने का। तो क्लोज होने के बाद हमको ऐसा लगेगा कि भाई हम यहां से अभी बाय कर सकते हैं, बराबर। ये देखो, इसी जगह, इसी जगह जहां से निकल गया डायरेक्ट ऊपर गया, यहाँ तक गया है, यहाँ फिर से आके अटक गया है, फिर से ऊपर गया है। मतलब ये हमारा जो रेजिस्टेंस है आज के डेट में, हमारा रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम लोग उसके नीचे है, ये रेजिस्टेंस है। ये टूट के अगर ऊपर जाता है मंडे के डेट में, तो हम चलेंगे बाइक को। ये देखो आ गया ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर गया, ऊपर से फिर से एक बार नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस बड़ा है। ये हमारा कौन सा काम करेगा? मेजर का काम करेगा। तो मेजर रेजिस्टेंस है, ये अगर टूट जाता है, उसके ऊपर ब्रेक होके सस्टेन करता है बैंक निफ्टी मंडे के डेट में, तो हम करेंगे बाय। क्योंकि अगर ऊपर क्लोजिंग होता है तो ये हमको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट को लेके बैंक निफ्टी ऊपर ऊपर भागने का कोशिश करेगा। ठीक है। अभी क्या करेगा, अगर यहां से बाइंग हमको पोजिशनल मिल गया, तो पहला हमारा टारगेट क्या रहेगा? आज के डेट में थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होने की तैयारी में चल रहा है, तो मूवमेंट ज्यादा नहीं मिलेगी, तो मूवमेंट कम मिलेगी। तो करीबन करीब 100 200 पॉइंट जो भी है, हम लेते 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 ऊपर चल सकते हैं, बराबर। तो पहला तो हम इसी जगह जाएंगे। ये देखो, यहाँ से आपको पता चल रहा है क्या हुआ है। ये देखो इसी जगह है। तो ये कौन सा लेवल है? 2227। तो 25 50 के आसपास का जो भी है, आपको क्या करना चाहिए, 200 का टारगेट यहाँ बुक हो जाना चाहिए, बराबर। उसके बाद क्या होना है हमको? उसके बाद हमको होना है ऊपर का टारगेट। तो करीबन करीबन इसी जगह 500। फिर से एक बार, फिर से एक बार, ये देखो, यहाँ देखो, इसी जगह देखो, यहाँ तक हमको दूसरा टारगेट मिल सकता है। और उसके भी ऊपर जाके ट्रिगर होता है, उसके भी ऊपर जाके ट्रिगर होता है, तो हमारा आगे का लेवल रहेगा, बस इसी जगह 22,700 800, ज्यादा से ज्यादा 22,800, मतलब 900 के आसपास पॉइंट मिलना चाहिए अगले हफ्ते में, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अभी ये हो गया हमारा क्या, पोजिशनल का बाइंग लेवल। अभी थोड़ा सा हम जाएंगे माइनर रेजिस्टेंस ढूंढने, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इंट्राडे का मंडे का लेवल देखेंगे, बराबर। इंट्राडे का अभी मंडे का लेवल अगर हम देखते हैं, तो देखो कहाँ जाएगा। ये देखो अभी है, ये जो सपोर्ट है हमारे, कौन से है, मेजर सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट हो जाने के बाद हम अभी इंट्राडे करेंगे तो माइनर सपोर्ट ढूंढेंगे। तो माइनर सपोर्ट क्या रहेंगे, अभी हम लोग जहां है 21,600 के आसपास, बराबर। देख लो,
दोस्तों अभी भी किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियोस मैंने डाला हुआ है, वो आपको सिर्फ देखना है, सीखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पैसा जरूर मिल जाएगा। पैसा कमाने के लिए लगे रहना है तो आपको बेल आइकन दबा के प्रेस करके नोटिफिकेशन का वेट करना है। तो दोस्तों सब्सक्राइब हो जाने के बाद और भी मैं एक बता देना चाहूंगा, अगर हमारे स्पेशल ग्रुप में ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारा अपस्टॉक और आस्था का, अकाउंट ओपन करके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। दिन में एक ही कॉल मिलेगा, जो बाय होता है सेल होता है, उसके ऊपर या तो बाय होगा या तो सेल होगा, आपको पता है। जैसे कि एडवाइजर करते हैं, 50 जन को बाइंग में 50 जन को सेलिंग में दे देने का, 50 तो हमारे है, 50 गए तो गए। बहुत सारे ट्रेडर्स पड़े हैं, किसी ना किसी दिन हमारा पत्ता ओपन हो ही जाएगा, 50 गया तो 50 तो मिल जाएगा, ऐसा है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है, हम अगर बाइंग बैठते हैं तो बाइंग का टारगेट नहीं मिला तो सेलिंग का पक्का मिलता है, तो उसके हिसाब से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बाय और सेल का लेवल देते हैं, उसके ऊपर या तो बाय होता है या तो सेल होता है। बाय होने के बाद पैसा मिलेगा, सेलिंग होने के बाद भी पैसा मिलेगा। अगर उस दिन ये सेल होता भी है तो सेल लेवल हमारा, बाय होता है और ये सेल हुआ तो सेल लेवल पॉइंट हमारा कवर करके देगा लॉस, और अगर सेल लेवल सेल होता है तो बाय लेवल हमारा लॉस कवर करके देगा, और उसी दिन हम सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज ही लॉस होंगे। इसके लिए दोस्तों मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर ज्वाइन होना है तो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि मैं कितना अकाउंट ओपन करूं, तो मुझे लगता है कि आपको अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्लास ले लो हमारे साथ। क्लास ओपन ज्वाइन होने के बाद क्लास में हम पढ़ाएंगे अलग से, और आपको कॉल मिलेंगे वो अलग से, उसके साथ में भी आप काम कर सकते हैं, अच्छा सा काम कर सकते हैं दोस्तों, उसके साथ में भी आप पैसा कमा सकते हैं। और किसी को सिर्फ और सिर्फ एमसीएक्स में काम करना है और एमसीएक्स का ही क्लास लेना है तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी को अगर ऑप्शन में ही काम करना है, सिर्फ ऑप्शन का ही, तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हर एक इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटी में सब में काम करना है तो सीधा सीधा हम बोलते हैं कि 4 महीने का कोर्स ले लो। तो एक साथ में 4 महीने का कोर्स लेने के बाद पूरा का पूरा जितना भी हमारा कोर्स है वो 1 साल में हम आपको पूरा का पूरा सिखा देंगे। उसके बाद आपको ना इधर भटकने की ना उधर भटकने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं चलो अगले लेवल। कुछ मालूम पड़ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है। देखो मैं क्या क्या ढूंढने का कोशिश करता हूँ, ये ढूंढना चाहिए आपको, मिलना चाहिए, अच्छा सा हमको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अभी यहाँ हमको रेजिस्टेंस देखने की जरूरत है, सपोर्ट देखते हैं। क्या करेंगे हम लोग, बाय करेंगे 21,660 के ऊपर, 60 21,660 के ऊपर हम करेंगे बाय। कभी के टाइम है वो, अभी हमारा मंडे का इंट्राडे, हम करेंगे 21,660 के ऊपर हम करेंगे बाय, बराबर। मुझे 50 दिखाई देता है, थोड़ा सा ऑफलाइन में है तो थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि ये देखो 37 दिखता है, कभी 40 दिखता है, कभी 60 दिखता है। ओके, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और ढूंढने का ठीक से कोशिश करेंगे। ये देखो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, 21,650 के ऊपर सीधा बाय करेंगे। चलो 21,650 के ऊपर करेंगे इंट्राडे के लिए बाय। ठीक है दोस्तों, 5 पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है इंट्राडे में, 5 पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है। पोजिशनल में 10 पॉइंट इधर उधर ऊपर नीचे चल सकता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, अगर ये इंट्राडे का लेवल है 9:25 के बाद उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हम क्या करेंगे, उसको बाइंग को लेके चलेंगे। बाइंग का हमारा टारगेट ज्यादा नहीं मिलेगा, 100-200 पॉइंट के आसपास हम लेके
निकल जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये हमारा क्या हो रहा है, माइनर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये देखो माइनर रेजिस्टेंस है, माइनर रेजिस्टेंस। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हमारा प्रॉफिट बुकिंग करने का हम सोचेंगे 21,650 से 21,950, 300 पॉइंट बहुत हो गया। उसके ऊपर अगर जैसे भी सस्टेन होता है आप एसएल डील करके आगे निकल जाओ, आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर ये हमारा इंट्राडे का लेवल ट्रिगर होता है तो हमारा उसका ये सेल कहां पड़ेगा, वो मैं देखता हूं। ये सेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेलिंग लेवल, वहां से हम सेल करेंगे और उसका एस सेल लगाएंगे 21,650। 21,650 का मतलब क्या होता है, अभी देखते हैं। पहला एक बार हमको कितने में सेलिंग मिलता है, बराबर। दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपको ढूंढना है। जब तक ये आप ढूंढोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमको करना क्या है। ज्यादा से ज्यादा जब कैंडल एक जगह जमा होती है तो समझ जाने का उसी जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस पक्का खड़ा है, देखो। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वही सपोर्ट लेके चलेंगे माइनर। और माइनर सपोर्ट ये टूट जाने के बाद हम लोग करेंगे सेल, और सेल करने के बाद हमारा टारगेट कितना रहेगा, फिर से एक बार मैं माइनर ढूंढ लेता हूं। ठीक है, 232 कितना, करीबन करीबन 200-250 पॉइंट यहाँ हमको मिल सकता है इसी जगह। ये हमने किस कौन सा सपोर्ट लिया हुआ है, ये वाला और ये वाला पकड़ के चल रहे हैं, कंसीडर करके चल रहे हैं। अगर इसके भी नीचे सस्टेन मिलता है तो हम सीधा जाएंगे यहाँ तक 21,000 तक, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 400 पॉइंट आराम से मिल जाएंगी इंट्राडे में, वो लेके हमको बाजू में निकलना है। ज्यादा मूवमेंट होता है तब हमको कहाँ निकलना पता नहीं चलता है। रिट्रेस के लिए जब वापिस आता है ऊपर तो लगता है आपको कि यार यार प्रॉफिट निकल गया, लेकिन आपको अगर मालूम पड़ रहा है माइनर और मेजर क्या है तो हमको रुक जाना है चुपचाप। ऊपर का जो भी हमारा ये रेजिस्टेंस है उसका एसएल लगा के, तो ये वापिस हमारा टारगेट देने ऐसा ही ऊपर नीचे करते 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 हमारा टारगेट ये दे ही देगा। ठीक है दोस्त, अब भी क्या करेंगे हम लोग, 21,650 के ऊपर बाय कर रहे हैं, 21,480 के नीचे सेल कर रहे हैं। 21,650 बाइंग लेवल रहेगा, 21,480 सेलिंग लेवल रहेगा। सेलिंग लेवल बाइंग का एसएल रहेगा, बाइंग लेवल का एसएल सेलिंग लेवल रहेगा। मतलब जब सेल होता है 21,480, 21,480, तो उसका एसएल रहेगा 21,650, और 21,650 के ऊपर बाय हुआ तो उसका एसएल रहेगा 21,480। ये होगा इंट्राडे, बराबर। अभी हम क्या करेंगे, फिर से एक बार जाएंगे अगले वीक के लिए 1 आवर का चार्ट लगा के मेजर सपोर्ट के पास जाके बाइंग का एसएल ढूंढने। अभी बाइंग का एसएल का मतलब होता है हमारा नेक्स्ट वीक का सेलिंग लेवल। ठीक है दोस्तों, अभी हमने क्या हुआ किया है, 21,000 हमने इसी जगह पे हम बाय किया हुआ है, बराबर 21,900। तो हम क्या करेंगे, उसको उसका एसएल लगाएंगे दोस्तों, ये बहुत सारा लाइन है, मैं निकाल देता हूं तो आपको पता चलेगा। अभी हमने बाइंग लेवल देखा, बाइंग लेवल देखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो सेलिंग लेवल है वो देखेंगे। सेलिंग लेवल रहेगा हमारा
ये देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे, हमारा सेलिंग पॉइंट रखेंगे 21600। समझ लो 21600 के 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, उसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है मंडे के डेट में, तो हम चलेंगे उसको सेलिंग लेवल पे, और सेलिंग होने के बाद हमारा अगला टारगेट भी रखेंगे। ये देखो, पहला रखेंगे हम लोग ये वाले सपोर्ट के पास। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, पहला यहां तक हम लोग प्रॉफिट बुक कर दिया, करीबन करीबन 200 सवा 200 पॉइंट। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो हम फिर से एक बार नीचे चलेंगे, इसी जगह 21154, और उसके बाद चलेंगे 21,000 के आसपास जाएंगे, या तो 20,950 के आसपास हमको ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 20,900, ठीक है। 20,900 के ऊपर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगले हफ्ते में, जब हमारा 21,600 के नीचे ट्रिगर होता है। हमारा बाइंग लेवल रहेगा सेलिंग का एसएल, सेलिंग लेवल रहेगा बाइंग का एसएल। तो हमको करीबन करीबन यहाँ मिलेंगे 700 पॉइंट। 700 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा सेलिंग का, और 700 800 मिलेगा बाइंग का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते ही कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।